हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम की आई हुई कई सारी डिटेल्स के बारे में, जिसमें मैं ग्रीन गॉब्लिन और तीनों ही स्पाइडरमैन के सूट की भी बात करूंगा, साथ ही साथ फिल्म की कुछ और डिटेल्स के बारे में भी। यानी कि इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, वो भी फैंस की थियरी के साथ। इसलिए चलिए सीधे उन्हीं मुद्दों पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। बाकी अगर इस फिल्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आकर आप उस बारे में डिस्कशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, तो सीधे ही आ जाते हैं सबसे पहले विलियम डेफ्यू यानी कि ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम पर, जिसकी डिजाइन तो मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ फैन आर्ट दिखा सकता हूँ, जिसे कई लोग इस फिल्म की कॉन्सेप्ट आर्ट समझ रहे हैं। वेल एक्चुअल में इस फैन आर्ट को क्रिएट किया है शेरी एक्स ने, जिन्हें फिल्म की ऑफिशियल इमेज एम्बर नाम के किसी यूजर ने भेजा था। बाकी अगर आपको ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम की ओरिजिनल इमेज देखनी है तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर आपको ये चीज तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अपने उसी सैम राइमी के वर्जन के सूट के साथ नजर आने वाला है, वो भी बिना किसी हेलमेट के। यानी कि ये सूट उसी मोमेंट का है जिस मोमेंट में विलियम डेफ्यू का कैरेक्टर ग्रीन गॉब्लिन मर गया था, लेकिन मरने से पहले वो सीधे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आने वाला है, जहाँ आकर उसका सबसे पहला काम तो खुद के लिए कई सारी टेक को ढूंढना होगा, जो कि ऑब्वियसली उसे स्टार्क टावर से मिलेगी। इसलिए पहले तो वो फिल्म में हैप्पी की जान का दुश्मन बना रहेगा, और रूमर ये भी कहती है कि ग्रीन गॉब्लिन ही है इस फिल्म में जो एक्चुअल में मेन विलन है, और उसी के कारण बाकी दूसरे विलन भी खुद को अपग्रेड करेंगे, खास करके डॉक्टर ऑक्टोपस, जिसे लेकर मैं आपको ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ। साथ ही साथ रूमर ग्रीन गॉब्लिन के भी कॉस्ट्यूम को लेकर यही है कि वो खुद को पूरी तरीके से अपग्रेड फिल्म के एंड से पहले कर लेगा। यानी इस कॉस्ट्यूम के अलावा हम ग्रीन गॉब्लिन को फिल्म में बाकी दूसरे अच्छे कॉस्ट्यूम में भी देखने वाले हैं, यानी कि अपग्रेड वर्जन में, जिसे वो पूरी तरीके से टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से बनाने वाला है। पूरी फिल्म में विलियम डेफ्यू और जेमी फॉक्स के कैरेक्टर का लुक कैसा रहेगा, उसकी एक काफी क्विक झलक आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो। इसके अलावा ग्रीन गॉब्लिन के इस डैमेज सूट में हम उसे कॉमिक बुक की तरह एक बैग को लिया हुआ भी देख सकते हैं, जिसमें वो ऑब्वियसली अपने पंपकिन बम रखेगा। और बात रही हेलमेट की, तो वो भी उसे अपने अपग्रेडेड सूट में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पूरी फिल्म में विलियम डेफ्यू का कैरेक्टर उस अजीब से ग्लास के साथ में ही दिखेगा, ताकि उससे हमें फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा नेचुरल लगे, जैसी परफॉर्मेंस हमने सैम राइमी की वर्जन की स्पाइडरमैन फिल्म में मिस की थी, क्योंकि हेलमेट ने उनके पूरे फेस को ढक दिया था, जिसमें बस उनकी आंख और कहीं कहीं पर उनका मुंह बोलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इन चीजों को इग्नोर कर इस फिल्म में उन्हें फैंस के सामने बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें नो डाउट कि वो अपना 100% ही देते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके अलावा फिल्म की एक ऑफिशियल इमेज को भी रिलीज किया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसे देखकर आप ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये सीन उसी हाईवे एक्शन का सीक्वेंस है, जहाँ पर टॉम हॉलैंड का सामना, उसके वर्जन के पीटर पार्कर का सामना डॉक्टर ऑक्टोपस से होने वाला है, जिस ट्रेल को ऑफिशियली यूएस टुडे की तरफ से रिलीज किया गया है। और अब इस फिल्म के रनिंग टाइम को लेकर कुछ डिटेल्स की बात करें तो इस फिल्म के रनिंग टाइम को लेकर जो पहले डिटेल 1.5 घंटे की निकल कर आई थी, उसमें अब इस फिल्म के फिर से 10 मिनट बढ़ा दिए गए हैं, यानी 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म हो सकती है, उससे छोटी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फैंस चाहेंगे कि इस फिल्म को और बड़ा होते हुए देखना, जिसे देखकर वो कभी भी बोर नहीं होने वाले। इसके अलावा कुछ दिन पहले एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर के वर्जन की इस क्लिप को रिलीज किया गया था, जिसमें हम उसे बात करते हुए देख सकते हैं, लेकिन काफी लोगों ने पॉइंट आउट यही किया था कि इसे डीप फेक की मदद से बनाया गया है, जो कि पूरी तरीके से फेक है। लेकिन कॉरिडोर क्रू वालों की तरफ से इस पर एक अच्छा खासा एनालाइज किया गया है, जिन्होंने कई सारी डिटेल्स एंड्रू गारफील्ड के इस डीप फेक्स के वीएफएक्स पर रखी है, और उनका मानना यही है कि जिस किसी पर्सन ने भी इस डीप फेक को बनाया है, वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसका काम टॉप लेवल का है। और उनके हिसाब से एंड्रू गारफील्ड की ये लीक वीडियो पूरी तरीके से रियल है, ना कि किसी वीएफएक्स और डीप फेक की मदद से बनाई गई कोई क्लिप, जिसमें अब कितनी सच्चाई है उसका पता तो डेफिनेटली फिल्म रिलीज के पहले नहीं चलने वाला। यानी सिवाय वेट के फैंस के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं। और फिर आ जाए सोनी पिक्चर्स की तरफ से अनाउंस की गई सैम राइमी और एंड्रू गारफील्ड के वर्जन की स्पाइडरमैन की ब्लू रे की रिलीज, वो भी 4K, जो स्टूडियो की तरफ से ज्यादातर तो तभी किया जाता है जब उन फिल्मों के कोई सीक्वल या फिर उनके यूनिवर्स को रिबूट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से इस फिल्म के ब्लू रे को रिलीज करने का डिसीजन क्यों लिया गया है, उस बात को फैंस सीधे नो वे होम फिल्म से ही जोड़ रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए। बाकी अब बात करें इस फिल्म के लीक हुए ट्रेलर की, जिस ट्रेलर में कुछ सीन नए हैं जिसे देखकर फैंस पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो फिल्म का ऑफिशियल सेकंड ट्रेलर नहीं बल्कि उसी पहले ट्रेलर का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसे सोनी पिक्चर्स वालों ने आगे के लिए बचा कर रखा हुआ है, वो भी तब जब फिल्म की रिलीज काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगी। लेकिन अब
अब वो लीक हो चुका है, उसी पहले नाम के साथ जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के पहले ट्रेलर को लीक किया था, जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरीके से यही ट्रेंड करवाने लग गए कि फिल्म का सेकंड ट्रेलर भी लीक हो गया है। लेकिन अगर डैनियल की माने तो डैनियल ने कहा है कि फैंस को अच्छा खासा वेट करना होगा इस फिल्म के ट्रेलर 2 के लिए, जिसमें डेट मैंने आपको बता रखी है जो कि 12 से 14 नवंबर के आसपास की है। उसके पहले इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, आई मीन सेकंड ट्रेलर के। और अब बात कर ले तीनों स्पाइडरमैन के सूट की, तो उनके भी लीक हुए हैं, खास करके सैम राइमी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के सूट के, जिन सभी को देखकर पहले तो फैंस एक ही बात कह रहे थे, यानी कह रहे हैं कि ये इमेज पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि उस इमेज में टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन के सूट में यानी कि बेल्ट में रेड के साथ साथ ब्लैक स्ट्रिप को भी डाला गया है, जो स्ट्रिप आपको स्क्रीन पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की स्टाइल में दिख रही होगी, क्योंकि इस फिल्म में स्पाइडरमैन जिस कॉस्ट्यूम में है उसमें ऐसी कोई भी रेड लाइन के बीच ब्लैक स्ट्रिप नहीं है, जिस इमेज में भी आप उस डिटेल को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। लेकिन फिर कुछ सोर्सेज की तरफ से या फिर कह लो कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि उनके सोर्स ने उन्हें बताया है कि वो 3 स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम की फोटो बिल्कुल लेजिट है, जो सॉरी मैं आपको बस कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखा सकता हूँ, जिसे अगेन स्क्रीन को पॉज कर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो उसी कुछ सेकंड के सीन में आप साइड में टॉम हॉलैंड को भी देख सकते हो, जिसने वैसा ही सूट स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के सेट पर पहना है, जो बात बिल्कुल सच है। और हाँ, वो सूट भी। इसके अलावा सैम राइमी के वर्जन के स्पाइडरमैन का सूट बिल्कुल ही सेम डिजाइन का है, जिसमें कोई भी फर्क नहीं। और उसी वजह से उन तीनों सूट में से टॉबी मैगवायर के ही वर्जन के स्पाइडरमैन के सूट पर नजर डाले तो फैंस ने उसे देखकर थियरी भी निकाली है, क्योंकि उस सूट की हालत फिलहाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जिसे देखकर फैंस ने सीधे उस सूट का कनेक्शन सैम राइमी की वर्जन की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से कर दिया है, यानी कि उस फिल्म के एंड से जहां पीटर पार्कर का सूट पूरी तरीके से बैटल में डैमेज हो गया था, यानी उसी टाइमलाइन से इस पीटर पार्कर के वर्जन को टॉम हॉलैंड के वर्जन के पीटर पार्कर की दुनिया में लाया जाएगा, जो थियरी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। और हाँ, उसी थियरी के अकॉर्डिंग उसी सिचुएशन से सैंडमैन के कैरेक्टर को भी स्पाइडर वर्स में जगह दी गई है, जिसमें वो कैरेक्टर टॉबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड के वर्जन के पीटर पार्कर को भी सपोर्ट करेगा। और अब आ जाए फिल्म के सेकंड ट्रेलर की कुछ रूमर्स पर, जो कि इस ट्रेलर के रिलीज से नहीं, जिस पर मैं अपडेट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, बल्कि 3 स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। इस ट्रेलर में हमें रूमर के अकॉर्डिंग तीनों ही स्पाइडरमैन एक साथ बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले, और न ही उनका अपीयरेंस ट्रेलर में कहीं पर भी दिखाया जाएगा। लेकिन डैनियल की तरफ से कंफर्मेशन पिज्जा टाइम वाली लाइन की गई थी, जिसमें टॉबी मैगवायर का कैरेक्टर नजर आने वाला है। लेकिन अब ये रूमर यही बता रही है कि सोनी पिक्चर्स वाले फैंस को इसका मजा ट्रेलर में ही देने वाले थे, लेकिन एमसीयू की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया गया है कि वो लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करे और कुछ एलिमेंट्स को, यानी कि सरप्राइज एलिमेंट को फैंस के लिए थिएटर में बचा कर रखे, क्योंकि वो मोमेंट फिल्म का बहुत ही ज्यादा खास है। और उसी खास मोमेंट यानी कि फिल्म के एंड के बैटल में उन दोनों ही स्पाइडरमैन की एंट्री होने वाली है। इसलिए ट्रेलर में फिलहाल तो उन कैरेक्टर्स को कोसों दूर रखकर बस विलन से ही इस बात को कंफर्म किया जाएगा कि अब इस मल्टीवर्स में अगर दूसरे स्पाइडरमैन के विलन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हाँ, पीटर पार्कर के बाकी दूसरे वर्जन भी। लेकिन फिलहाल तो फिल्म के सेकंड ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं। जिन डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कोई डिटेल आपके काम की है भी या नहीं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर आप उससे डिस्कस कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम अकाउंट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ग्रुप को बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसे जल्दी से फॉलो कर आ जाइए डिस्कशन ग्रुप में, जहाँ पर कई सारी फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। तो अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।